नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। कुल्लू में आयोजित त्रिदेव सम्मेलन में बोले गडकरी, कांग्रेस को विसर्जित करने का काम कर रहे हैं राहुल। हिमाचल के पुराने जनरेटर को बदलने की है जरूरत। सीएम ने बीजेपी की रथ यात्रा पर ली चुटकी, कहा अडवाणी की रथ यात्रा के परिणामों से परिचित है जनता, भाजपा के मंसूबे नहीं होंगे पूरे। गोहर में कांग्रेस पंचायती राज संगठन के राज्य महामंत्री लाव सिंह कौशल ने किया ऐलान, नाचन विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे चुनाव, कांग्रेस हाईकमान से टिकट की करेंगे मांग। और सड़कों पर उतरे प्रदेश भर के वन कर्मचारी, होशियार सिंह मौत मामले पर किया रोष प्रदर्शन, शहीद का दर्जा देने की उठाई मांग। कुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में आयोजित त्रिदेव सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सियासत गरमा दी। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने त्रिदेव सम्मेलन में परिवारवाद पर भी जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद गांधी जी ने कांग्रेस विसर्जित करने की बात कही थी, लेकिन उनकी बात ना तो नेहरू जी ने मानी, ना इंदिरा जी ने, ना राजीव जी ने मानी, तो सिर्फ राहुल गांधी ने। कुल्लू के ढालपुर मैदान में आयोजित त्रिदेव सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। नितिन गडकरी ने कहा कि प्रदेश में पुराना जनरेटर काम कर रहा है, जो सही तरीके से बिजली की सप्लाई नहीं कर पा रहा है। इस जनरेटर को बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जो अपना नहीं है उनको अपना बनाओ। विधानसभा में कमल के बटन दबाने से कांग्रेस को करंट लगेगा। गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल के विकास को करोड़ों की राशि दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं, आम कार्यकर्ता की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में केवल उनके नेताओं की ही गरीबी दूर हुई है और जनता को झूठे आश्वासन मिलते रहे हैं। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि यूपीए सरकार के समय में हिमाचल में सूखा पड़ा था, लेकिन आज केंद्र की योजनाओं से हर जगह विकास की लहर चल पड़ी है। आने वाले चुनाव में कमल की बटन दबाओ, कार्यकर्ता घर घर जाओ, जो अपने नहीं है उनको अपना बनाओ, जो अपने विरोधी है उनके मन की गलतफहमियां दूर करो, भाजपा के प्रवाह को मजबूत करो। चुनाव होगा विधानसभा का, कमल की बटन दबेगी, ऐसा करंट लग जाएगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी और राहुल गांधी जी और सब कांग्रेस के नेता अपने कुर्सी से 3 इंच ऊपर उड़ जाएंगे। इतनी ताकत आपने, और ये मैं सब करूंगा, करंट आपको लगाना है। अगर आप करंट नहीं लगेगा तो पुराना तो जनरेटर भंगार बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का जापानी टेक्नोलॉजी का नया ग्रीन एवरग्रीन नया जनरेटर ऐसा तेजी से दौड़ेगा कि हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान के 5 प्रगतिशील राज्यों तक पहुंचाएगा। कुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुर के प्रदर्शनी मैदान में त्रिदेव सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का भुंतर एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं, प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल, सतपाल सत्ती, प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद जब सम्मेलन में पहुंचे तो वहां गडकरी जी को जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। इस सम्मेलन में मंडी संसदीय क्षेत्र से 4914 बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, BLA ने शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। हिमाचल भाजपा 18 जून से राज्य के 4 लोकसभा क्षेत्रों में परिवर्तन रथ यात्रा शुरू करेगी। इस परिवर्तन रथ यात्रा में केंद्रीय नेता और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अलग अलग स्थानों पर शिरकत करेंगे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद शांता कुमार और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा सहित अनेक नेता भाग लेंगे। भाजपा ने इस दौरान करीब 300 नुक्कड़ सभाओं का आयोजन करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 200 से 800 लोग भाग लेंगे। साथ ही सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक जनसभा का आयोजन किया जाएगा।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने ये जानकारी दी है। सत्ती ने कहा कि इसके लिए प्रदेश उपाध्यक्ष गणेश दत्त को प्रभारी तथा प्रदेश सचिव रतन सिंह पाल को सह प्रभारी का दायित्व सौंपा गया है। शिमला संसदीय क्षेत्र के रथ यात्रा के प्रभारी चंद्रमोहन ठाकुर होंगे। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के प्रभारी कृपाल परमार, हमीरपुर के प्रभारी रणधीर शर्मा विधायक होंगे और मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी राम सिंह होंगे। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की परिवर्तन रथ यात्रा नैना देवी से शुरू होगी। यह 17 विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए चिंतपूर्णी में खत्म होगी। मंडी की रथ यात्रा सेरीमन से शुरू होगी। इसका समापन सुंदरनगर में होगा। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में इसका शुभारंभ बैजनाथ से होगा। भरमौर में इसका समापन होगा। शिमला की रथ यात्रा का शुभारंभ माता भंगियानी देवी मंदिर हरिपुर धार सिरमौर से शुरू होगी। सभी विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए यात्रा का समापन माता बालासुंदरी मंदिर त्रिलोकपुर में होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को यात्रा का संचालन नहीं होगा। इस दिन पार्टी के बड़े नेता व कार्यकर्ता सुजानपुर में श्री श्री रविशंकर के योग कार्यक्रम में भाग लेंगे। सत्ती ने नड्डा के खिलाफ मुख्यमंत्री वीरभद्र की तरफ से की गई बयानबाजी पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जिस मंत्री ने राज्य को 1400 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट दिए हो, उस पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। भाजपा की परिवर्तन रथ यात्रा का किसी पर कोई असर पड़ने वाला नहीं, यह विश्वास जताया है मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने। सीएम ने कहा कि चारों संसदीय क्षेत्रों में रथ यात्रा निकालने के बाद भी भाजपा के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का कहना है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने भी रथ यात्रा निकाली थी और उसके क्या परिणाम सामने आए उसे भाजपा भलीभांति जानती है। उन्होंने भाजपा की परिवर्तन रथ यात्रा पर चुटकी लेते हुए कहा कि यदि जरूरी हुआ तो कांग्रेस लोगों के बीच घोड़ों में भी पहुंच सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार और कांग्रेस पार्टी जनता के साथ सीधे तौर पर जुड़ी हुई है और कांग्रेस का ऐसी यात्रा निकालने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा का रथ तो हाईवे पर चलेगा। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है। कांग्रेस किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती। निगम चुनाव को भी पार्टी गंभीरता से ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जन कल्याण की जगह परिवार कल्याण को ही बढ़ावा दिया है, जिस कारण आज हिमाचल विकास के मामले में काफी पिछड़ गया है। मंगल पांडे ने आरोप लगाया कि मुखिया ने अपने परिवार की संपत्ति को शिमला से दिल्ली तक बढ़ाने का ही काम इन पिछले 4 वर्षों में किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे का कहना है कि वीरभद्र सिंह देश के एक ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्हें सीएम रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोप में न्यायालय से जमानत लेनी पड़ी। ऐसा भी समय आने वाला है कि वे देश के पहले मुख्यमंत्री होंगे जो सीएम रहते जेल भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने के प्रयास नहीं किए। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की भी चिंता नहीं की तथा उनको सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री इतिहास रच चुके हैं। तंज कसते हुए मंगल पांडे ने कहा कि वीरभद्र सिंह को एक ही रिकॉर्ड बनाना बाकी रह गया है कि जब न्यायालय से उन्हें सजा होगी और वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से मना करेंगे। उन्होंने कहा कि इस भ्रष्ट सरकार को अब जनता से बाहर करने का समय आ गया है। भाजपा युक्त भारत बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को एक टीम के रूप में मेहनत करनी होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है जिसमें कोई भी बैठना पसंद नहीं करता। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगी। आप देखते रहिए के चैनल। वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में एडमिशन का दौर शुरू होने वाला है। सबसे पहले बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम 5 जून 2017 में होंगे, जो सारे हिमाचल में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। और उसके बाद हमारे सेल्फ फाइनेंसिंग में बीबीए, बीसीए और पीजीडीसीए के एंट्रेंस टेस्ट होंगे। बीबीए का लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 10 जून होगा, उसके बाद उनका एंट्रेंस टेस्ट 12 जून को है। बीसीए का 17 जून को इनके फॉर्म्स वहाँ पे सबमिट होंगे और उसके बाद 20 को एंट्रेंस टेस्ट है। और पीजीडीसीए का 7 जून को फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है। हमारे इस साल हमारे महाविद्यालय में सरकार की तरफ से 5 नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं: पेंटिंग, स्कल्पचर, साइकोलॉजी, अप्लाइड आर्ट्स, टूर्स एंड ट्रैवल। इनमें हमारे पास स्टाफ ने भी ज्वाइन कर लिया है। तो इसमें स्टूडेंट्स फाइन आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं उनको वोकेशनल तौर पे भी वो सीख सकते हैं और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। और इसके अलावा बी वॉक, हिमाचल कौशल विकास निगम की तरफ के इनिशिएटिव से ये हमारे महाविद्यालय हिमाचल के 12 कॉलेजेस में ये कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें रिटेल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, ये 2 विषय शुरू किए जा रहे हैं।
जिसमें 40-40 सीट्स होंगी और इसमें मेरिट बेस पे एडमिशन होगी। और 16 जून से सारे हिमाचल के महाविद्यालयों में एडमिशन होगी। बी वॉक में कौशल विकास निगम की तरफ से जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे 1,000 रुपये उनको छात्रवृत्ति भी दी जाए। तो सभी छात्र अपना जो प्रोस्पेक्टस है हमारे महाविद्यालय का 2-3 दिन के बाद उपलब्ध हो जाएगा, तो उसमें इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और जो विषय हैं उनके कम्बिनेशन के बारे में भी वो अपनी रुचि के अनुसार वो उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। द्रंग विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास उनकी राजनीति का ध्येय रहा है। इसको पूर्ण करने में द्रंग की जनता ने हमेशा साथ दिया है, यह कहना है स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर का। मंगलवार को वन विश्राम गृह द्रंग में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि विकास करना उनका काम है और कार्यों को जनता के बीच लेकर जाना कार्यकर्ताओं का दायित्व है। मंगलवार को वन विश्राम गृह द्रंग में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि कार्यकर्ताओं के दम पर वो विधानसभा चुनाव में अपनी नवी पारी को यादगार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, सभी कार्यकर्ताओं को एक समान तरजीह दी है। द्रंग विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास उनकी राजनीति का ध्येय रहा है। इसको पूर्ण करने में द्रंग की जनता ने हमेशा उनका साथ दिया है। उन्होंने कहा कि मूलभूत सुविधाओं की कमी को पूरा करने के साथ साथ समग्र विकास के लिए कोई कसर उन्होंने नहीं रखी है। उन्होंने कहा कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, इस दिशा में कभी कोई बाधा नहीं आने दी है। कौल सिंह ठाकुर ने यह भी कहा कि द्रंग से पार्टी का एक पदाधिकारी भी टिकट की मांग कर रहा है, लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए कि टिकट किसका है। की तरह से ही आयोजित किया गया है। मैं अपनी तरफ से कांग्रेस को लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता। आप लोग आजकल लोगों की जो है याददाश्त कमजोर होती है और उस याददाश्त को ताजा करने के लिए कार्यकर्ताओं का काम होता है कि आपको बताना पड़ता है कि कौन कौन काम कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, कौन कौन काम हर पंचायत में ठाकुर कौल सिंह ने किए हैं। ये आप लोगों की जिम्मेवारी है, लोगों को बताएं, क्योंकि हम पहाड़ी लोग हैं और पहाड़ी लोग एहसान मानते हैं। जो व्यक्ति काम करता है, जो पार्टी काम करती है, जो सरकार काम करती है, उस सरकार का जो है उस पार्टी का लोग साथ देते हैं। मुझे धन्यवाद करना है द्रंग चुनाव क्षेत्र की जनता का। द्रंग चुनाव क्षेत्र की जनता को इस बात का श्रेय जाता है कि द्रंग चुनाव क्षेत्र की जनता ने बार बार एक बार को छोड़ करके 8वीं बार मुझे विधानसभा के अंदर भेजा। उसके लिए मैं द्रंग चुनाव क्षेत्र की जनता का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप जानते हैं ये चुनाव क्षेत्र जोगिंद्रनगर चुनाव क्षेत्र से जाना जाता था। भुजा से लेकर के 17 तक 5 एमएलए रहे, किसी को दूसरी बार मौका नहीं दिया। 17 में मैं बना, 90 में फिर दीनानाथ शास्त्री कहते थे ठाकुर कौल सिंह जी ने क्या कर दिया, मुझे मौका दो, मैं करके दिखाऊंगा। आपने उनको भी मौका दिया और फिर 4 साल के बाद फिर चुनाव हुए। फिर मुझे आप लोगों ने 7,500 वोटों से दोबारा विधानसभा के अंदर भेजा और बार बार आप भेज रहे हैं। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। ज्यादा समय तक रहता है, कई पदों पर रह चुका है। सोनिया गांधी जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सोनिया गांधी जी ने मुझे ना बार बार टिकट दिया, मुझे 2 बार कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया। ये बहुत बड़ी बात है। अध्यक्ष बनना तो आसान काम नहीं होता। 2 बार अध्यक्ष में पार्टी का रहा है और इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि पार्टी का टिकट मैं लूंगा और आप जानते हैं पार्टी का टिकट ठाकुर कौल सिंह का पार्टी का टिकट निश्चित है और ये इसको कोई नहीं रोक सकता। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण कार्यों को प्रभावित करने के लिए जवाहर ठाकुर कई बार मीडिया के माध्यम से बयानबाजी कर चुके हैं, लेकिन जनता विकास विरोधी ऐसे लोगों को कई बार मुंहतोड़ जवाब दे चुकी है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वर्तमान कार्यकाल में हुए तमाम विकास कार्यों का आम जनता के बीच जाकर प्रचार प्रसार करें, वहीं विपक्ष की कारगुजारी से भी लोगों को रूबरू करवाएं। के चैनल के लिए कृष्ण भोज की रिपोर्ट। कांग्रेस पंचायती राज संगठन के राज्य महामंत्री लाल सिंह कौशल ने आगामी विधानसभा चुनावों में नाचन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। गोहर में आयोजित पत्रकार वार्ता में लाल सिंह कौशल ने कहा कि वे कांग्रेस हाईकमान से टिकट की मांग करेंगे और उन्हें हाईकमान अगर टिकट देती है तो वे नाचन से कांग्रेस की सीट हाईकमान की झोली में डालेंगे।
गोहर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस पंचायती राज संगठन के राज्य महामंत्री लाल सिंह कौशल ने कहा कि टिकट मांगना कोई गुनाह नहीं है। लाल सिंह ने कहा कि नाचन में कांग्रेस के कार्यकर्ता अच्छा नेतृत्व चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए वे कांग्रेस हाईकमान से टिकट की मांग करेंगे और उन्हें हाईकमान अगर टिकट देती है तो वे नाचन से कांग्रेस की सीट हाईकमान की झोली में डालेंगे। लाल सिंह ने कहा कि वे अपने जनसंपर्क अभियान के तहत कांग्रेस की जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। कौशल ने कहा कि नाचन के विधायक पर ऐच्छिक निधि के जो आरोप लगे हैं उसके बारे में विधायक विनोद कुमार जनता के समक्ष स्पष्टीकरण देने में असफल हुए हैं। उन्होंने कहा कि विधायक को सच्चाई बतानी होगी, अन्यथा नैतिकता के आधार पर वे अपने पद से इस्तीफा दे। कौशल ने कहा कि उन्होंने बड़ादेव कमरूनाग के मंदिर में शीश नवाने के बाद कांढी, कमरूनाग और धिश्ती पंचायतों से अपने चुनाव जनसंपर्क अभियान का आगाज कर दिया है। जहां मैंने पहले कहा कि नाचन चुनाव क्षेत्र में लोग बदलाव चाहते हैं। नाचन चुनाव क्षेत्र के लोग प्रत्याशी के रूप में बहुत सारे लोग जो है नाचन चुनाव क्षेत्र में टिकट अप्लाई करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि सब लोग टिकट के लिए अप्लाई करें। टिकट मांगना कोई बुराई नहीं है। उसी लाइन में मैं भी खड़ा हूं। मैं भी 24-25 वर्षों से कांग्रेस पार्टी की सेवा में समर्पित हूं और टिकट के लिए मैंने पहले भी दावेदारी जताई थी। इस बार भी मैं बिल्कुल मजबूती के साथ जो है कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग करूंगा। कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया तो मैं पूरी तरह से जो है इस सीट को जो है कांग्रेस की झोली में डालने के लिए पूरे प्रयत्न करूंगा और कांग्रेस पार्टी की झोली में डालूंगा। 2017 में आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी हैं, उनके नेतृत्व में हमारी माननीय पार्टी की अध्यक्षा है श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन्होंने भी पीछे ऐलान किया है कि राजा साहब के और आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में 2017 में चुनाव होंगे और कांग्रेस पार्टी फिर से रिपीट करेगी। बता दें कि नाचन से कांग्रेस पार्टी से टिकट के चाहवानों की कतारें बढ़ने लगी है, जिससे पूर्व विधायक टेकचंद डोगरा की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। लाल सिंह कौशल के अलावा ब्रह्मदास चौहान और प्रेमलाल गुड्डू का नाम भी टिकट को लेकर आगे आ रहा है। के चैनल के लिए गोहर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Sachdeva College Mandi, the premier institute for competitive exam preparation since 2000. Crash course starts for JEE, Main and Advanced. NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500. स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी. Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. हिमाचल प्रदेश वन अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने मंगलवार को मंडी जिला मुख्यालय पर रोष प्रदर्शन किया। यह रोष प्रदर्शन वन रक्षक होशियार सिंह की मौत के मामले को लेकर किया गया। इस रोष प्रदर्शन में हिमाचल प्रदेश के सैकड़ों वन कर्मचारी मंडी जिला मुख्यालय की सड़कों पर उतरे और वन रक्षक होशियार सिंह अमर रहे के नारे लगाए। सभी वन कर्मी मृतक वन रक्षक को न्याय दिलाने की मांग उठा रहे हैं। वन अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महासचिव पवन शर्मा ने बताया कि जब होशियार सिंह का शव मिला तो उस वक्त पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और अब इसे आत्महत्या बताया जा रहा है। इन्होंने सरकार और विभाग से मांग उठाई है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। वहीं इन्होंने सरकार से मृतक वन रक्षक के परिजनों को आर्थिक मदद मुहैया करवाने की मांग भी उठाई है, क्योंकि होशियार सिंह अपने बुजुर्गों का इकलौता सहारा था और अब परिवार की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। वहीं एसोसिएशन ने अपने स्तर पर भी मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही इन्होंने मृतक वन रक्षक होशियार सिंह को शहीद का दर्जा देने की मांग भी राज्य सरकार से उठाई है। हमारे ये जो होशियार सिंह जी जिनकी हत्या हुई है, ये इनको शहीद का दर्जा मिले, क्योंकि चाहे रीजन कोई भी रहे हो, इन्होंने ईमानदारी से जो हमारे वनों की सुरक्षा करने की कोशिश की, तो उनको इस सजाएं मिली उनको ईमानदारी से काम करने की। अगर ये यहाँ पे इसको सरकार भी थोड़ी शाबाशी नहीं देगी तो जो हमारे बाकी के कर्मचारी हैं उनमें भी गलत मैसेज जाएगा, उनका मनोबल टूटेगा। तो
हमारे सारे साथी ईमानदारी से काम करें। इसके लिए सरकार को भी चाहिए कि इसको शहीद का दर्जा मिले। और ये एक गरीब परिवार से था, इसके माँ बाप इसके बचपन में गुजर गए थे। इसकी एक बूढ़ी दादी है जिसने इसको पाला पलोसा और पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि ये नौकरी में लगे। और अभी इसने मात्र 6 महीने नौकरी की हुई थी। अब ये जो नए सरकार की पॉलिसी है, कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट वालों को अब पेंशन का भी प्रावधान नहीं है। अब उस बूढ़ी जो इसकी दादी है बेचारी, उसका सहारा तो है नहीं कोई नहीं। इसलिए सरकार से हमारी ये भी मांग है कि उस बूढ़ी दादी को या तो पेंशन लगाए सरकार या उसको कोई आर्थिक सहायता दे। इसके साथ ही एसोसिएशन ने सरकार से वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को आत्मरक्षा के लिए हथियार देने की मांग भी उठाई है। हथियार के रूप में इन्होंने रिवॉल्वर देने का सुझाव दिया है, जो वन रक्षक से लेकर आरओ और बीओ सहित अन्य फील्ड कर्मियों को दी जानी चाहिए। मंडी में रोष प्रदर्शन के बाद इन्होंने जिला प्रशासन के माध्यम से अपना एक मांग पत्र प्रदेश सरकार को भेज दिया है। तो ये हमारी जो डिमांड है सरकार से, एक पिस्टल टाइप में हमें वेपन दिया जाए और साथ में 2 हमारे चौकीदार, जो फॉरेस्ट गार्ड के पास कोई पोस्ट नहीं है, बाकी सारे पटवारी के पास एक चौकीदार की पोस्ट है, सेक्रेटरी के पास चौकीदार की पोस्ट है, बाकी ले लो कोई भी डिपार्टमेंट और है, कोई दफ्तर है, वहाँ पे एक चौकीदार होता है। फॉरेस्ट गार्ड के पास कोई भी चौकीदार नहीं है, तो फॉरेस्ट गार्ड के पास 2 चौकीदारों की सख्त जरूरत है, ताकि एक तो उसके साथ जब वो गश्त पे जाएगा तो एक चौकीदार उसके साथ गश्त पे जाए, और एक चौकीदार, एक क्या 2 अगर होंगे 3 बंदे। कई बार हमें रात को भी जंगल में जाना पड़ता है। हमारा वैसे एक फॉरेस्ट गार्ड 24 घंटे ड्यूटी कर रहा है। वहीं इन्होंने डीसी मंडी संदीप कदम और एसपी मंडी प्रेम कुमार ठाकुर से मुलाकात की और पूरे मामले की निष्पक्ष व त्वरित जांच की मांग उठाई। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। जीएसटी को लेकर पर्यटन नगरी मनाली में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त रमेश शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यशाला के दौरान उन्होंने व्यापारियों को जीएसटी के बारे में जानकारी भी दी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए शर्मा ने कहा कि व्यापारियों को जीएसटी के बारे में जानकारी देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी 1 जुलाई से पूरे देश में लागू किया जा रहा है और इसके लागू होते ही पूरे देश में एक जैसी कर प्रणाली लागू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। विभाग द्वारा समय समय पर कार्यशाला का आयोजन किया जाता रहेगा और समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने पर सभी व्यवसायियों को अपना पंजीकरण ऑनलाइन करना होगा। लोगों को ये अवेयर कराना है कि भाई जो 1 जुलाई से नई कर प्रणाली शुरू होगी, तो उसमें किस किस तरह की डिफिकल्टीज आ सकती हैं, कैसे आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, किस तरह से आप रिटर्न भरेंगे, और किस तरह के आपको आईटीसी, जो आपके पिछले स्टॉक पे आईटीसी मिलना है, वो किस किस तरह से उसकी क्या मॉडलिटीज होंगी, उसके बारे में इनको अवेयर कराना है। और इनकी जो भी क्वेरीज हैं उनको एड्रेस करने के लिए हमने ये कार्यशाला आज यहाँ रखी है। और इसमें बल्कि सेंट्रल एक्साइज के लोगों को भी हमने आमंत्रित किया था। तो बाकी हमारी टीम भी पूरी उसके लिए तत्पर है कि जो भी वो क्वेरीज लगाएंगे उसको हम प्रॉपरली एड्रेस करेंगे। और कुछ अगर ऐसी क्वेरीज होंगी जो कि हम नहीं एड्रेस कर पाएंगे, तो हम हेडक्वार्टर लेवल पे उसको डिस्कस करके और उनको इनकी समस्या का समाधान करेंगे। अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स हो रही है टाइम टू टाइम। तो अभी भी 11 तारीख को जो मीटिंग हुई थी उसमें भी लगभग 66 आइटम्स पे रेट ऑफ टैक्स जो है वो उसमें चेंज आया है। तो उस तरह के बाकी ऐसे इनको आशंकित होने की जरूरत नहीं है। वैट में भी जब हम ये कर रहे थे, इसको प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वैट में भी लोग सारा काम ऑनलाइन कर रहे थे और उसके ऑनलाइन का सिस्टम का इनको पता है, रिटर्न के बारे में भी पता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का भी पता है, ऑनलाइन पेमेंट का भी पता है। अब थोड़ी सी दिक्कत ये आएगी इनकी, ये आशंकित इस बारे में है कि जो इनको आईटीसी इनके स्टॉक पे मिलना है कि वो किस तरह से मिलेगा, उसकी मॉडलिटी क्या होगी। तो वो हम इनको इनकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। हमने कहा जो लोकल आईटीसी है उस पर तो मिलेगा ही मिलेगा, जो दूसरा ही है उसमें थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी है, उसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।